श्री लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु का तो अर्थ है समाप्ति, क्योंकि भगवान और आत्मा की मृत्यु नहीं होती। अतः ये प्रश्न करना ही गलत है कि लक्ष्मण जी की मृत्यु कैसे हुई। लेकिन ये प्रश्न मन में जरूर उठता है कि लक्ष्मण जी ने इस संसार से अलक्षित यानी ओझल कैसे हो गई। लक्ष्मण जी ने अयोध्या छोड़कर बैकुंठ लोक कैसे गए, या लक्ष्मण जी ने प्रस्थान कैसे किया। अब इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा विस्तार में चाहते हैं। असल में भगवान राम का जन्म इंसान के रूप में तो हो गया था, लेकिन उनकी मृत्यु होना असंभव हो रही थी। परंतु काल चक्र को बनाए रखने और चलाने के लिए जरूरी था कि प्रकृति का नियम नहीं बदले। इसलिए भगवान राम ने अपनी मृत्यु का समय तय किया और अपनी मृत्यु के लिए कुछ ऐसा किया जिन्हें जानकर आपको हैरानी होगी। अब इन दोनों बातों में आपसी सामंजस्य देखिए। भगवान राम ने त्रेता युग में सारी कार्य संपन्न कर लिए और उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थीं और धरती पर जीवन अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था। लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी काल देवता यमराज भगवान राम के समीप उनके प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थी, जो स्वयं महाकाल का एक रूप है। महाकाल से उनके आराध्य भगवान राम के प्राण छीनने की हिम्मत न तो किसी काल में थी और न ही किसी देवता में। इसलिए काल चक्र और समय चक्र को बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना जरूरी भी थी। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक अंगूठी महल के किसी छेद में गिराकर हनुमान जी को उस अंगूठी को खोजने के लिए पाताल लोक में भेज दिया। हनुमान जी को अयोध्या में न देखकर यमराज ने अयोध्या में प्रवेश किया और वे एक संत का रूप धारण कर भगवान राम जी के महल में पहुंच गए। तब संत के वेश में यमराज भगवान राम से मिले और भगवान राम से वचन लिया कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए और जो कोई भी हमारी बातों को सुनेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाए। इस पर भगवान राम ने उन्हें वचन दिया और सभी द्वारपालों को बाहर भेजकर लक्ष्मण जी को द्वारपाल पर रहने का आदेश दिया। उसके बाद संत ने अपना असली रूप दिखाया और वो श्री राम से बोले, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूँ और आपने ही मुझे कर्म दिया था कि ये संसार से समस्त जीव जंतु और प्राणियों का प्राण हरना, और ये मेरा धर्म भी है। और मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से आपसे ये कहने आया हूँ कि आपने जो अपना समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था वो समय पूर्ण हो चुका है और अब आपको अपने धाम लौट आना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं आपको विष्णु स्वरूप में देखकर उनमें उत्साह की लहर आ जाएगी। फिर यमराज बोले, हे प्रभु, आपको कुछ समय इस पृथ्वी लोक पर बिताना है तो आप रुक सकते हैं। भगवान राम और यमराज के वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने में समय में भगवान राम के महल के पास दुर्वासा ऋषि आ पहुंची और लक्ष्मण जी को कहने लगे कि हमें भगवान राम से मिलना है और अभी तुरंत। लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि को बोला, भगवान राम अभी किसी भी हाल में नहीं मिल सकते। इस पर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और श्राप देने लगी, अगर हमें भगवान राम से अभी तुरंत नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। इस पर लक्ष्मण जी उनके श्राप के भय से सोचने लगे, अगर मैं इन्हें प्रभु श्री राम के महल में जाने दूं तो सिर्फ मुझे ही मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। इस पर विचार करने पर लक्ष्मण जी ने दुर्वासा ऋषि को प्रभु श्री राम जी के महल में जाने दिया और इस वजह से तुरंत यमराज वहाँ से अलक्षित हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं। दुर्वासा ऋषि भगवान श्री राम से कहते हैं कि मैंने 1000 वर्षों तक उपवास किया है। आज मेरे उस व्रत की समाप्ति का दिन है, इसलिए इस समय आपके यहाँ जो भी भोजन तैयार हो मैं उसे ग्रहण करना चाहता हूँ। भगवान राम ने उन्हें भोजन परोसा। मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी के जाने के बाद राम दरबार में लक्ष्मण के शर्त उल्लंघन पर चर्चा हुई। सबका निर्णय ये था कि लक्ष्मण जी को अगर श्री राम त्याग दें तो वो बद के समान होगा। इसलिए राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। श्री राम के इतने कहने पर लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए और वो वहाँ से चले गए।
भगवान श्री राम ने लक्ष्मण का त्याग कर दिया। तब लक्ष्मण ने अपने भ्राता श्री का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले और भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में जाकर उत्पन्न हो गई। इसके बाद भगवान राम ने भी इसी तरह सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने परम धाम को चले गए।